हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 14 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज के कुछ प्रमुख खबरों में देखेंगे सिगरेट पीने वालों के लिए टेंशन की खबर। सरकार ने इससे जुड़े एक प्रोडक्ट को बैन करने का फैसला किया है। वहीं दिवाली के त्योहार से पहले भारतीय स्टेट बैंक SBI के खाताधारकों के लिए भी अच्छी खबर आई है। वहीं देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के लॉस से रिटेल निवेशकों को बचाने के लिए NSE की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FAIMA ने देश भर में अस्पताल बंद करने की चेतावनी भी दी। बिजली विभाग की तरफ से भी एक नया नियम जारी किया गया। वहीं PM आवास योजना की सब्सिडी सरकार वापस ले सकती है, नया निर्देश जारी हुआ। और दिवाली पर घर जाने वालों के लिए भी गुड न्यूज, हवाई किराए में 25% तक की कटौती हुई। और भी जानेंगे दोस्तों आज के मौसम समाचार, मार्केट न्यूज अपडेट, सरकारी नौकरियों की जानकारी समेत 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, एक तो इतिहास में आज के दिन हमारे देश में सामूहिक धर्म परिवर्तन की सबसे बड़ी घटना हुई। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3.5 लाख से भी ज्यादा समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया था, हिंदू धर्म छोड़कर, 14 अक्टूबर 1956 को, आज ही के दिन, है ना। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप, सरकार का प्लान, अब गाँव के विकास में बाधा नहीं बनेगी भाषा। पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है और इसके तहत एक ग्राम स्वराज पोर्टल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। मतलब इसमें कई और नई भाषाओं को जोड़ा गया है। अब ये पोर्टल न सिर्फ केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 22 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिससे कि देश के अलग अलग क्षेत्रों की भाषाओं के लोग सरकार के इस पोर्टल का इस्तेमाल कर पाएंगे। विकास योजना के लिए बनाया गया ये ऑनलाइन ग्राम स्वराज पोर्टल। सरकार इस पोर्टल के माध्यम से विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहती है और इसलिए सरकार ने इस पोर्टल को अब हिंदी अंग्रेजी के अलावा भी पंजाबी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, ओडिया, कन्नड़, मलयालम, बांग्ला, मराठी वगैरह में भी, इन सभी भाषाओं में लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के माध्यम से आप भी आपके राज्य, जिले में होने वाली विकास योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के 5वें संस्करण में हिस्सा लेंगे 30 से ज्यादा देश। $117 अरब के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट के अवसर खुलेंगे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 17 से 18 अक्टूबर तक ये वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के 5वें संस्करण का आयोजन होने जा रहा और इसमें दुनिया के 30 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे। भारत के कपड़ा, फार्मा, केमिकल, ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट एवं मशीनरी जैसे क्षेत्रों में निर्यात यानी एक्सपोर्ट की प्रबल संभावनाएं बनेगी इस इवेंट से, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा मुंबई में बाबा सिद्दीकी की जान ले ली गई। तो खबर है कि इस केस से जुड़े तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। सिद्दीकी को स्टेट ऑनर के साथ दफनाया गया, उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। नमाज के दौरान रोते दिखे बेटे जीशान, सलमान खान समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी उनके अंतिम दर्शन किए। इस कांड से जुड़े 2 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में भी पेश किया और 14 दिन की रिमांड भी मांगी। और मुंबई की एक अदालत ने 2 शूटरों को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भी भेज दिया है। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कांड से जुड़े टोटल 6 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिनमें अब तक 3 गिरफ्तार हुए, 25 टीमें जांच में जुटी हुई हैं। और आपको पता होगा इस घटना को अंजाम देने की जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर लिखा कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान के साथ सिद्दीकी के रिश्तों के चलते ये घटना को अंजाम दिया गया। बाकी जांच चल रही है, अभी देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। फिलहाल देखिए आप अगली खबर। PM आवास योजना की सब्सिडी वापस भी ले सकती है सरकार। कुछ नए नियम, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन की सब्सिडी का फायदा लिया है तो आपको ये अपडेट जरूर देखना चाहिए। इन 3 स्थितियों में आपकी लोन की सब्सिडी सरकार वापस ले सकती है। पहली स्थिति, अगर कर्ज लेने वाला यानी कि होम लोन लेने वाला बैंक को लोन की किस्तें देने में चूक करता है और लोन NPA बन जाता है। दूसरी स्थिति, जब संबंधित व्यक्ति को क्रेडिट सब्सिडी दी जा चुकी हो लेकिन कुछ कारणों से मकान का निर्माण रुक गया हो, ऐसे में भी सब्सिडी की रकम सरकार को लौटानी होगी। और तीसरी स्थिति, मकान के इस्तेमाल का प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर भी सरकार सब्सिडी वापस ले सकती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा लेने वाले लोग इन बातों का जरूर ध्यान रखें और परिवार में पूरी फैमिली में किसी एक ही व्यक्ति को सब्सिडी का फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि पति ने अलग से मकान बनाया, पत्नी ने बनाया, बच्चे ने बनाया तो सभी को नहीं मिलेगा ना। चलिए अगली खबर देखिए। दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 5वां टेस्ट कामयाब हुआ। एलन मस्क की कंपनी को यह बड़ी सफलता मिली है। बूस्टर 96 किलोमीटर ऊपर जाकर अपने लॉन्च पैड पर वापस लौटा। वहीं खबर देखिए, पाकिस्तान में SCO समिट के लिए तैयारियां शुरू हुई। इस्लामाबाद को बंद करने का फैसला लिया गया। हमारे भारत से भी विदेश मंत्री S जयशंकर 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। चलिए खबर देखिए। ओला के ग्राहकों को रिफंड के मिलेंगे अब ज्यादा ऑप्शन। मनमानी पर CCPA सख्त हुआ। मोबाइल ऐप में भी ये बदलाव होंगे। दरअसल हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को ओला की तरफ से कई सारे ग्राहकों की शिकायतों के बाद जो कुछ निर्देश जारी किए थे, उसके बाद अब ओला कंपनी का प्लान है कि रिफंड में आपको पैसा चाहिए या कूपन, ये कस्टमर खुद तय करेगा। सरकार ने ओला कैब से ये ऑप्शन देने को भी कहा है। कंपनी के खिलाफ 2000 से भी ज्यादा शिकायतें मिली, तो अब ओला को यह नया प्लान अपनाना होगा। ये देख सकते हैं आप ओला कंपनी को सरकार द्वारा जारी आदेश की मुख्य बातें भी। चलिए स्टूडेंट के लिए अपडेट है। स्वयं जुलाई 2024 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 7 से 15 दिसंबर तक होंगे एग्जाम। NTA का जो ये स्वयं पोर्टल है, इस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। तो कैंडिडेट्स इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। सिट्रोएन बेसाल्ट भारत की सबसे सेफ कूपे
एसयूवी कार घोषित कर दी गई है। भारत एनकेप क्रैश टेस्ट में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। बच्चों की सुरक्षा के लिए भी 35.90 पॉइंट मिले। वही खबर है दोस्तों, टोयोटा हाई राइडर फेस्टिवल लिमिटेड एडिशन भी लॉन्च किया कंपनी ने। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक एसयूवी के साथ 50,817 रुपए की एसेसरीज फ्री मिल रही है अभी त्योहारी सीजन के ऑफर में, और कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 14.5 लाख रुपए तय की है। चलिए अगली खबर देखिए आप, दीपावली कब मनाई जाएगी, इस मुद्दे पर भी कल मंगलवार को फैसला होगा। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में धर्म सभा में देश भर से विद्वान लोग जुटेंगे, क्योंकि इस बात को लेकर इस बार कंफ्यूजन बना हुआ कि दिवाली 31 अक्टूबर को रहेगी या 1 नवंबर को रहेगी, है ना। तो इस सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको जल्दी। राजस्थान जयपुर में भी मंगलवार को यह धर्म सभा का आयोजन होगा। बाकी अभी तो प्लान है कि राजस्थान में इस बार दिवाली 2 दिन मनाई जाएगी। 11 जिलों में तो 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को मतलब, और 16 जिलों में 1 नवंबर को सहमति बन रही है। और भी बाकी देश के अलग अलग राज्यों में इस तारीख को लेकर अलग अलग सहमति बनी हुई है धर्म पंडित विद्वानों की। तो देखते हैं आज मतलब कल फाइनल क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वही खबर है दोस्तों, कलकत्ता ट्रेनी डॉक्टर मामले केस के चलते आज बंद रहेंगे सभी अस्पताल। FAIMA की तरफ से पत्र जारी करके ये ऐलान किया गया। FAIMA का मतलब है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। फिलहाल तो ये आज और कल सिर्फ पश्चिम बंगाल में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल बंद रखने का फैसला किया है, लेकिन FAIMA की तरफ से ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर बंगाल सरकार डॉक्टरों की मांगे नहीं मानती है तो देश भर के अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित रह सकती हैं। मतलब देश भर के अस्पतालों को बंद रखने का और डॉक्टरों के हड़ताल पर उतरने का खुला अलर्ट जारी किया है FAIMA ने पश्चिम बंगाल सरकार के लिए, क्योंकि अभी कई दिनों से डॉक्टर हड़ताल पर हैं, लेकिन बंगाल सरकार उनकी मांगे मानने को तैयार नहीं हो रही है। इसीलिए 14-15 अक्टूबर को बंगाल समेत देश भर के कई जगहों पर अस्पताल वगैरह बंद रह सकते हैं, है ना। क्योंकि ये कलकत्ता कांड पर FAIMA ने इलेक्ट्रिक सर्विस शट डाउन करने की भी घोषणा की है। कहा कि आज 14 अक्टूबर को इलेक्टिव और OPD सर्विस बंद करने का ऐलान किया है। देश भर के कई RDA ने भी इस बंद का समर्थन किया है। और बाकी अब आज सरकार का रुख देखने के बाद FAIMA आगे की प्लानिंग तय करेगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, खेल जगत से भारत के लिए अच्छा अपडेट है। भारत को एशियन टेबल टेनिस वीमेंस डबल में पहला मेडल मिला है। अहिका सुतीरता ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। 52 साल में पहली बार भारत को इस खेल में कामयाबी मिली है। वहीं वीमेंस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया। 9 रन से हारकर सेमीफाइनल की उम्मीदें लगभग खत्म हुई भारत की। हरमनप्रीत ने 50 भी लगाई। फिर भी महिला खिलाड़ियों ने इस बार काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हार जीत तो एक खेल का हिस्सा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आसमान में गुलने लगा जहर। अभी बीते दशहरे पर आतिशबाजी हुई, इस वजह से दिल्ली में प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ गया। 224 दर्ज किया गया AQI, और अब हवा खराब हो चुकी है दिल्ली की फिर से। और वहीं देखिए एक बड़ा बदलाव, देश के 19 एम्स में एक साथ पढ़ाई करेंगे मेडिकल छात्र। केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। अन्य केंद्रीय अस्पताल भी इस पहल में जुड़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, और इसमें कहा कि 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर स्मार्ट क्लासरूम की तरह चिकित्सा शिक्षा को भी अब बढ़ावा दिया जाएगा। और इसके तहत दिल्ली एम्स नोडल केंद्र में रहेगा, जो कि ई-लर्निंग से जुड़ी पाठ्य सामग्री को एकत्रित करेगा। और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को अब एक ही समय पर देश के 19 एम्स में एक साथ पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, है ना। ये केंद्र सरकार की तरफ से नेटवर्क स्थापित करके एक नया प्लान बनाया गया, जिसके तहत 3D एनिमेशन से बच्चों को बीमारियां, इनके इलाज, मानव शरीर संरचना के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। देख सकते हैं आप इस बारे में जानकारी भी। चलिए अगली खबर देखिए, अगले महीने 26 नवंबर को भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ प्रत्येक गांव में एक राष्ट्रव्यापी संविधान गौरव अभियान के साथ मनाई जाएगी। किरण रिजिजू की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है आने वाली भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए। और वहीं गृह मंत्रालय की एक पहल देखिए, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के मौके पर सभी महत्वपूर्ण भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज के साथ संयुक्त राष्ट्र का ध्वज लगाने का भी आग्रह किया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश भी जारी किया है। चलिए खबर है, केंद्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के साथ बातचीत भी की। और वहीं खबर है कि पीएम मोदी 15 अक्टूबर को कर सकते हैं ITU की दूरसंचार मानक बैठक भी, और इस दौरान भारत मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन भी करेंगे। वही देखिए, अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी की यात्रा पर रवाना हुई हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। लगभग एक सप्ताह तक वो 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करेगी। अच्छा, सरकार का एक और नया प्लान देखिए दोस्तों, मानसून में अब बर्बाद नहीं होगा पानी। सरकार 10 लाख साइट्स वाला एक नया प्लान बना रही है। अगले साल जो मानसून सीजन आएगा ना, उससे पहले ही देश भर में 1 लाख वर्षा जल संचयन साइट्स बनाने का फैसला किया सरकार ने। मतलब जिससे कि पानी को संचित किया जा सके, ताकि बारिश का पानी बहकर ना जाए। इसके तहत बांध, डैम वगैरह बनाए जाएंगे, कुएं, झील, तालाब, ये चीजें बनाएगी सरकार। ये देख सकते हैं आप सरकार का क्या है प्लान, इस बारे में ज्यादा जानकारी भी। और वही खबर है दोस्तों, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के भी 3 साल पूरे होने पर इसकी सराहना करते हुए बधाई दी। ये प्रधानमंत्री गति शक्ति के शुभारंभ की 3री वर्षगांठ पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। और इस दौरान पीएम ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, WHO की तरफ से एक सलाह जारी की गई कि जरूरी टीके लगवाएं, अनावश्यक एंटीबायोटिक से परहेज करें। इससे असमय होने वाली मौतों को टाला जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से इस संबंध में ये नई रिपोर्ट भी जारी की
की गई है। वहीं भारत के रूरल एरिया यानी ग्रामीण इलाकों को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि तेजी से विकास कर रहा ग्रामीण भारत। पिछले 5 सालों में औसत आय ग्रामीण इलाकों में 58% तक बढ़ी है और खाद्य व्यय घटकर 47% हुआ है। सरकार द्वारा आधिकारिक यानी ऑफिशियली आंकड़े जारी किए गए, स्पेशली इंडिया के रूरल इलाकों से जुड़े हैं। हालांकि अभी भी गाँव में काफी सुख सुविधाओं को बेहतर करने की जरूरत है, जो कि शहरी लोगों को ही मिल पाती है, तो इस पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। सही है कि नहीं दोस्तों, ये बताओ आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं, कमेंट करके लिखो, देखे मुझे यस डीएलएस भाई। और बाकी फिलहाल देखिए अगला अपडेट। दिवाली से पहले भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने छोटे बिजनेस यानी छोटे व्यापारियों को बड़ा तोहफा दिया, इंस्टेंट लोन की सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई एमएसएमई क्षेत्र को आसानी से लोन उपलब्ध कराने की दी है। अब तत्काल ऋण योजना यानी कि जो इंस्टेंट लोन स्कीम है, उसके तहत कर्ज सीमा को मौजूदा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस योजना के तहत 15 मिनट के अंदर आपको लोन मिल जाता है। अभी इसकी लिमिट 5 करोड़ है, उसको और ज्यादा बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है एसबीआई द्वारा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो जुड़ जाइए आप अपने डीएलएस भाई के साथ। नीचे एक ब्लैक कलर का बटन दिख रहा होगा आपको, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी का बटन बन के आएगा उसको भी दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए अभी अपन बात कर रहे थे मौसम की, तो देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में आज भी बारिश का अनुमान है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में तो सरकार ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का प्रभाव कई राज्यों में देखने को मिल रहा है और इसी के चलते इन अधिकतर राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला बना हुआ है। अगले 4 दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में भी तेज बारिश की चेतावनी है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में संभावित मौसम की गतिविधियां रह सकती हैं, देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए मौसम के बाद मार्केट की बात करें दोस्तों, तो देखिए शेयर बाजार में इस सप्ताह तेजी का अनुमान है। हुंडई का भी आईपीओ आ रहा, रिटेल थोक महंगाई से लेकर एफआईआई डीआईआई फ्लो तक कई सारे फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। लेकिन मार्केट सेलिंग साइड में भी जा सकता है। इसके पीछे कुछ वजह ये भी है क्योंकि आज 2-3 दिन की छुट्टियों के बाद सोमवार को जो स्टॉक मार्केट ओपन होने जा रहा, इससे पहले खबर आई कि भारत से पैसा निकालकर चीन जा रहे हैं विदेशी निवेशक। अक्टूबर महीने में ही अब तक 59,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घरेलू शेयर बेचे हैं और अभी फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया के स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। ये वजह की भारतीय बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। एफपीआई ने अब तक 58,711 करोड़ के शेयर बेचे। अच्छा, एक और खबर है, ओएनजीसी आंध्र प्रदेश, झारखंड और गुजरात में मिनी संयंत्रों से निकालेगी एलएनजी गैस। तो ये ओएनजीसी के स्टॉक पर आज सोमवार को नजर रखें, इसके बढ़ने की उम्मीद है। वहीं टीसीएस का मार्केट कैप भी 35,000 करोड़ से ज्यादा का गिरा। भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 7 कंपनियों की वैल्यूएशन पिछले सप्ताह में लगभग 1.25 लाख करोड़ कम हुई। और बाकी सोना चांदी के रेट तो अपडेट हुए नहीं, कल छुट्टी थी। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, 108 देशों की 12,000 छात्राएं जानेंगी अंतरिक्ष का ज्ञान, उपग्रह लॉन्च करने में भी मदद होगी। दरअसल एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया ने छात्राओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि जगाने के लिए वैश्विक मिशन शक्ति सेट लॉन्च किया है और इस मिशन के तहत छात्राओं को अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद छात्राओं की मदद से इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के तहत एक उपग्रह भी लॉन्च किया जाएगा। कंपनी के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने नवंबर में शक्ति सेट के आधिकारिक पोस्टर का अनावरण भी करेगी। चलिए खबर है, आंध्र प्रदेश में बनेगी नई मिसाइल परीक्षण रेंज। सुरक्षा कैबिनेट समिति ने प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। भारत सरकार की सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने यह मंजूरी दी। और वहीं देखिए दीपावली पर घर जाने वालों के लिए भी अच्छी खबर है, हवाई सफर 25% तक सस्ता हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार औसत किराए में 20 से 25% तक कटौती हुई है। एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से ये एयर टिकट में किराए में कटौती की गई। मुख्य रूप से किन किन रूट्स पर ये किराए में कटौती हुई, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के लॉस से रिटेल निवेशकों को बचाने के लिए एनएसई की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है और ये बदलाव नए नियम 13, 18 और 19 नवंबर से लागू होंगे, जिसके बाद अब बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि फिन निफ्टी के वीकली डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिए जाएंगे। वीकली एक्सपायरी बंद हो जाएगी। हाल ही में सेबी की तरफ से इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किया था, मैंने आपको बताया था अपडेट। और वहीं भूकंप पर खबर देखिए, असम में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। उदलगुरी जिले में जमीन से 15 किलोमीटर नीचे केंद्र था। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए बड़ी खबर है, सिगरेट पीने वालों की टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि सरकार ने सिगरेट से जुड़े इस प्रोडक्ट को बैन करने का फैसला किया है। दरअसल भारत सरकार ने 20 रुपए से कम कीमत वाले सिगरेट लाइटर के आयात पर तो पहले से ही प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अब सरकार का कहना है कि पॉकेट लाइटर के पुर्जों पर भी आयात प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए, यानी अब आपको लाइटर मेड इन इंडिया ही मिलेंगे। सरकार ने घटिया सामानों के आयात को रोक लगाने के लिए गुणवत्ता मानक जारी किए हैं और अब सिगरेट लाइटर के जो कल पुर्जे हैं वो भी बैन कर दिए गए। चलिए खबर है, सरकारी मामलों पर अब राज्यपाल से मिलने के लिए अफसरों को मुख्यमंत्री की मंजूरी लेना जरूरी होगा। केरल सरकार के राजभवन की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया है। वहीं खबर है दोस्तों, उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद को भक्तों के लिए निःशुल्क बनाने की योजना कर रही है सरकार और इससे सालाना 15 करोड़ रुपए सरकार वहन करेगी। वहीं एनसीएससी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई। देखिए बीते 4 साल में अनुसूचित जाति आयोग में
दर्ज हुई 47,000 शिकायतें, जिसमें जातीय शोषण और जमीन विवाद के मुख्य मुद्दे रहे। NCSC यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। चलिए खबर है, पंजाब हरियाणा में पराली जलाने से रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 26 टीमें तैनात की गई और सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में भी दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने HRTC के लिए कई बड़े वादे करते हुए कहा कि बस खरीदने के लिए निगम की भी मदद करेंगे। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बीमार माताश्री से मिलने के लिए उत्तराखंड के अस्पताल पहुंचे, जहां वो भर्ती है अभी। वहीं देखिए दोस्तों यूपी में बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसानों के लिए भी राहत भरी खबर आई। सरकार ने 164 करोड़ रुपए का मुआवजा भी जारी किया। और यूपी सरकार का एक और प्लान देखिए, अब कुशीनगर के सभी मंदिरों के पुजारियों को मिलेगा मानदेय। इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। 1500 रुपए हर महीने मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। नोएडा वासियों के लिए भी खुशखबरी है। गौर ग्रुप में कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए करेगा 4000 करोड़ का निवेश। रियल एस्टेट कंपनी गौर ग्रुप जो है नोएडा में ये इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में महाकुंभ 2025 को लेकर भी प्लान है। 6000 करोड़ के 500 प्रोजेक्ट्स, दिव्य और भव्य होगा बड़ा ही महाकुंभ। पीएम मोदी भी तैयारियों का जायजा लेंगे। महाकुंभ 2025 में नेत्र कुंभ की स्थापना भी की जाएगी और इसके लिए भी 9.25 करोड़ का बजट जारी किया सीएम योगी ने। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में 71 दलित संत भी महामंडलेश्वर बनेंगे। हिंदुओं को बौद्ध ईसाई बनने से रोकेंगे ये। मंदिर मठ की जिम्मेदारी भी मिलेगी। अच्छा वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों बिजली विभाग की तरफ से भी एक नया नियम जारी किया गया। अब मोबाइल पर गई हुई OTP बताने के बाद ही वापस होगा शटडाउन। विद्युत विभाग ने बिजली हादसों को रोकने के लिए अच्छा और नया कदम उठाया है। अब लाइनमैन बिजली के पोल पर चढ़ने से पहले OTP प्राप्त करेंगे और जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो लाइनमैन नीचे उतरेगा, OTP बताएगा, उसके बाद ही बिजली आपूर्ति वापस चालू की जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है ना कि लाइनमैन बिजली के पोल के ऊपर होता है और अचानक बिजली चालू कर दी जाती है, जान चली जाती है। तो ऐसे हादसों पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छी पहल शुरू की जा रही है। OTP वेरिफिकेशन के बाद ही वापस इलेक्ट्रिसिटी चालू की जाएगी, है ना। और वहीं दोस्तों प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी एक अपडेट है। शिकायतों का निस्तारण न होने पर मुआवजे का भी दावा कर सकेंगे उपभोक्ता। बिजली कंपनियां ये भी प्लान बना रही हैं। बिजली विभाग के टोल फ्री नंबर 1912 पर उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली जो शिकायतें हैं उनका अगर बिजली विभाग निस्तारण नहीं करता तो फिर बिजली उपभोक्ताओं को मुआवजा भी लेने का अधिकार होगा, है ना। वहीं देखिए यूपी लखनऊ में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का कहर बढ़ने लगा। अब तक कुल 1589 मामले सामने आए। खबर है यूपी काशी में बनेगा देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय भी। DPR भी फाइनल हो चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार सरकार का प्लान, हर साल 2 बार होगा सरकारी शिक्षकों का प्रशिक्षण। 5 लाख से भी ज्यादा शिक्षक लाभान्वित होंगे। बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से यह नया प्लान बनाया गया। वही खबर देखिए, दिल्ली में सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने फिर से हिरासत में लिया। उसके बाद सोनम वांगचुक बोले BNS की धारा 163 लोकतंत्र पर धब्बा है, अदालतों को ध्यान देना चाहिए, ये बिना परमिशन पब्लिक मीटिंग रोकती है। चलिए खबर है, रेल कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर देखिए, अब देश के किसी भी स्टेशन पर ऑनलाइन चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी। बस रेल कर्मियों को एक मोबाइल ऐप इंस्टॉल करना होगा और उस पर पंजीकरण के बाद रेल कर्मचारियों की एक ID बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे वो देश के किसी भी स्टेशन पर अपना इलाज करवा सकेंगे। भारतीय रेलवे की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए नई पहल शुरू की गई है ना। चलिए खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि जम्मू कश्मीर की हालत भी दिल्ली जैसी हो गई है। यहाँ भी CM से ज्यादा LG को पावर है। उमर को सरकार चलाने में दिक्कत आए तो मदद करूंगा मैं। वैसे जम्मू कश्मीर में सरकार ने राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। अब अमर अब्दुल्ला की सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में लगे राष्ट्रपति शासन को हटा दिया है। अच्छा निवेशकों के लिए खबर देखिए, अब IPO में एक सीमा से ज्यादा बोली नहीं लगा पाएंगे निवेशक। सेबी जल्द ही इस नियम में भी बदलाव कर रहा है। खबर है, मिल मालिकों और आड़तियों के मुद्दों को लेकर आज केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। और अब किसानों की धान खरीदी में भी तेजी आएगी, क्योंकि किसान भाई लोग लगातार पंजाब सरकार का इस मुद्दे को लेकर विरोध भी कर रहे हैं। वहीं रेलवे से एक और अपडेट आ रहा, दिवाली छठ से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा, 800 की बजाय अब सिर्फ 125 रुपए लगेगा किराया। 7 घंटे में 350 किलोमीटर तक का सफर तय होगा। त्योहारी सीजन में इन ट्रेनों के कुछ रूट पर रेलवे की तरफ से किराए में कटौती की गई है। वहीं देखिए बड़ी कार्रवाई, गुजरात में पकड़ी गई 5000 करोड़ की कोकीन। अब तक 13000 करोड़ से भी ज्यादा के मादक पदार्थ जब्त हुए हैं। चलिए खबर है, यूपी, काशी और बिहार के छात्र व शिक्षक एक साथ कर सकेंगे रिसर्च। विद्यापीठ अंबेडकर विश्वविद्यालय में एक MOU भी साइन हुआ। वहीं देखिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद अब एक और राज्य में जातीय जनगणना के लिए आदेश जारी हुआ। और ये आदेश दोस्तों तेलंगाना सरकार की तरफ से जारी किया गया है। यानी आंध्र प्रदेश बिहार के बाद जाति आधारित सर्वेक्षण करवाने वाला तेलंगाना देश का तीसरा राज्य बन चुका है, जिसमें जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, मतलब है ना। अच्छा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी एक बड़ी घोषणा देखिए, हर झारखंडी का होगा अपना पक्का आवास। झारखंड सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की घोषणा की है। वहीं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों पर खबर आ रही दोस्तों के नक्सलियों ने खुद कबूला 31 नहीं बल्कि हमारे 35 साथी मारे गए। उन्होंने कहा कि 4 साथियों का अंतिम संस्कार हमने किया। वहीं खबर है, यूपी नोएडा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए RFP जारी
जारी होगी। 561 लोकेशन पर लगाए जाएंगे 2100 सीसीटीवी कैमरे। 212 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे और एक अलग से कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। वहीं पंजाब चंडीगढ़ में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर होगी कार्रवाई। यूटी प्रशासन को नगर निगम भेजेगा रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में 15,000 छात्रों को समायोजित करने की तैयारी भी चल रही है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। यूपीएससी ईपीएफओ 2024 का इंटरव्यू शेड्यूल जारी हो चुका है। वहीं यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम एक बार फिर से टला, अब दिसंबर में होने की उम्मीद है। हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की एनरोलमेंट तारीख 16 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए फटाफट से। अब ईरान ने अमेरिका को दी खुली धमकी, कहा इजराइल से दूर रहें, हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ईरान इजराइल के बीच तनाव और ज्यादा गहराता जा रहा है। इस बीच अब अमेरिका ईरान के निशाने पर आ चुका है। वही खबर है कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ भारत, सैनिकों को लेबनान भी भेजा गया। और इधर यूएन बेस में भी घुसे इजरायली टैंक, मेन गेट तोड़ा, बेस के पास फायरिंग भी हुई। धुएं से 15 पीस कीपर्स की आंखों में जलन की भी खबर है। वही खबर देखिए जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बम मिला, 5000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। डिफ्यूज करने में आधा घंटा लग गया। कहीं न कहीं लगता है दोस्तों की ईरान इजराइल की जंग भी वापस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह तीसरा विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। और चलिए अंत में अपन आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए मेष राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू होगा। तुला राशि वालों की नौकरी में पदोन्नति या सैलरी बढ़ने के भी योग है। मिथुन राशि के लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं। तुला राशि के लोगों को नए अवसर भी मिल सकते हैं। और भी 4 राशियों के लिए तो ये अक्टूबर का तीसरा सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ और राशियों का राशिफल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यूपी में महाकुंभ 2025 का आयोजन कितने सालों बाद हो रहा है। कमेंट में लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।